वेलकम एवरीवन, दिस साइड अंकित फ्रॉम एंगस्मार्ट। बात कर लेते हैं आज के नो ट्रेडिंग सेशन के बारे में। एक्चुअली नो ट्रेडिंग सेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने ओपनिंग दी थी वो समवेयर अराउंड हमारे लेवल्स के बीच में ओपनिंग दी थी और लेवल्स को क्रॉस भी किया इसने, लेकिन एग्जैक्टली हमारे लेवल्स को रीटेस्ट करा या फिर पुल बैक या फिर कहीं से भी कोई ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला। दैट इज़ वाई हमने लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं करने के मार्केट ने हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं किया। इस वजह से हमारा जो दिन था वो नो ट्रेडिंग डे के हिसाब से क्लोज हुआ। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो ट्रेडिंग डे। तो दैट इज़ वाई स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर अपन देखें तो जिस पेशेंस की, जिस डिसिप्लिन की अगर अपन बात करते हैं तो वो यही पेशेंस, यही डिसिप्लिन है जो हमें एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ जो है ग्रीन के अंदर क्लोजिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से तो समवेयर अराउंड दिस लेवल अगर बात कर लेते हैं मार्केट के ओपनिंग के बारे में तो हल्का सा गैप अप ओपन हुआ था समवेयर अराउंड दिस लेवल, और यही कोई गैप जो था हमारा, इनफैक्ट अगर अपन बात करते हैं तो जिसका प्रीवियस क्लोजिंग था बैंक निफ्टी का 42,661 और ओपनिंग प्राइस था 42,796, तो लगभग 125 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। उसके बाद में जो हमारे लेवल्स जो हमने प्लॉट कर रखे थे उसमें ओके 1 सेकेंड, जो हमारे लेवल्स थे वहाँ तक इसने एक ब्रेकआउट दिया था मॉर्निंग में 9:30 बजे के आसपास। 9:30 बजे वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल थी 9:30 बजे वाली कैंडल के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन हमारा जो सेटअप होता है उसके हिसाब से अगर हमारा ये रेजिस्टेंस है और इसको अगर ये निकलता है तो वापस से रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे हमारी बुलिश एंट्री बनाते हैं। और बियरिश एंट्री की अगर अपन बात करते हैं तो इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद में रिटेस्ट करता है और उसके बाद निकलता है, तब हम यहाँ पे अपनी बियरिश एंट्री बनाते हैं, राइट। तो जिस तरीके से मार्केट ने ओपनिंग दी थी और लेवल को रेस्पेक्ट नहीं किया आज मार्केट ने बिल्कुल भी, तो जिस दिन हमारे लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा हमें जो है ट्रेड को अवॉइड करना है। और अगर गलती से भी बीच में कहीं अगर अपन फंस जाते हैं तो वहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि इन केस अगर यहाँ पे अगर अपन कहीं एंट्री लेते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो हैं ऑलमोस्ट, ये जो ओपनिंग होने के बाद में इसने ब्रेकआउट देने के बाद में ये फ्लैट ही था, लेकिन जहाँ पे अगर अपन बात करें बाइंग साइड की, अगर अपन बात करते हैं तो बाइंग साइड में अगर अपन होते तो समवेयर अराउंड दिस लेवल, अगर अपन थोड़ा सा देखते हैं इसको जूम करके, समवेयर अराउंड दिस लेवल, ये एक ये वाली कैंडल है, 1 सेकेंड, एक तो ये वाली कैंडल है, ठीक है, और एक ये वाली कैंडल है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी विक आपको कैंडल्स की दिख रही है, एक ये वाली कैंडल है समवेयर अराउंड ये वाली, राइट। और एक जो मार्केट का जो फाइनल सेशन था उसके अंदर ये वाली कैंडल है और एक ये वाली कैंडल है। तो इस साइडवेज मार्केट के अंदर इस तरह से जो बाइंग साइड में जो पार्टिसिपेंट बैठे होते हैं उनके प्रीमियम बहुत जल्दी से नीचे, ड्रास्टिकली नीचे गिरते हैं। दैट इज़ वाई बाइंग साइड में ट्रेड को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। इसी वजह से हाँ, इनकेस अगर आपने पुट शॉर्ट कर रखी है, ऑब्वियसली वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द बाइंग साइड ऑफ ओनली, बिकॉज जो हमारी स्ट्रेटजी है वो प्योरली जो है बाइंग साइड के ऊपर है, क्योंकि हम जो है डबल कंफर्मेशन पे एंट्री लेते हैं। इनकेस अगर अपन यहाँ पे पुट शॉर्ट कर देते, हमारा जैसे ही इस कैंडल के आसपास ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अगर अपन पुट शॉर्ट करते तो हो सकता है हम पूरे दिन के अंदर प्रॉफिट के अंदर बैठे रहते, क्योंकि एक लेट मी क्लियर इट, तो इस वाली कैंडल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आया तो अगर अपन देखें बाइंग साइड के अंदर ये वाली जो हमारी कॉल रडार में लगा रखी थी 43,000, यहाँ पे इसका भाव चल रहा था लगभग 443 से
एक ही झटके के अंदर इसका भाव जो है वो 365 हो गया। तो 78 पॉइंट्स का फॉल अचानक से सिंगल कैंडल के अंदर। यहाँ पे अगर अपन इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये डे के हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था 540, 541, 542 का इसने हाई लगाया होगा। और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अगर अपन देखते हैं, ये 540 से 402 पे आ गया। तो इस तरह से प्रीमियम जो है वो डिके होते हैं मिडल ऑफ द डे। स्टार्ट ऑफ द डे की अगर अपन बात करते हैं तो इसने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव दे दिया था, लेकिन उसके बाद में पूरे दिन ये साइडवेज मोमेंटम के अंदर रहा था और हमारे लेवल्स को इसने कहीं पे भी रेस्पेक्ट नहीं किया। तो जिस तरीके से अपन लेवल्स की बात करते हैं, लेवल्स को रेस्पेक्ट करेगा मार्केट तभी हम जो है ट्रेड लेंगे, एल्स हमें हमारे लेवल्स का वेट ही करना होता है। जो पेशेंटली बैठ के वेट करेगा वो एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे जो है प्रॉफिट में निकलेगा। इन केस अगर आपकी ट्रेड जैसे आज जो है ट्रेड नहीं होती है, ये ट्रेड अगर नहीं हुई तो एटलीस्ट हमारा कैपिटल तो प्रिजर्व रहेगा, एटलीस्ट हमारे पास हमारा कैपिटल तो पड़ा रहेगा, जिससे अगर अपन फर्दर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन इन केस यहाँ पे अगर फंस जाएंगे, यहाँ की अगर 3-4 स्टॉप लॉस ले लेंगे, जो कि एक नया ट्रेडर अक्सर देखने को मिलता है, तो ऊपर नीचे ऊपर के अंदर वो बाइंग ऑन टॉप पे बाई करता है और बॉटम पे सेल करता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लेवल्स के हिसाब से हमें देखनी है, ताकि हम इसी वाली चीज़ों को जो है अवॉइड कर सकें। इन चीज़ों को अगर अपन अवॉइड करते हैं तो नो ट्रेडिंग डे भी हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल डे हो सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं गाइज। लेट मी चेंज द टाइम फ्रेम टू 1 डे। ओके, $43,418 एंड 42,795। इसको अगर अपन डिडक्ट करते हैं 43,418 में से 42,795 को डिडक्ट करते हैं तो हमारे बनते हैं 418 प्लस 5, 423, 424 पॉइंट के आसपास का बनता है। तो 212 जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है उसका यही पार्ट है, हाई एंड लो, और उसका जो एवरेज प्राइस निकल के आता है, दोनों का जो एवरेज प्राइस निकल के आता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं अपन, तो वो हमारे लेवल्स बन के आ रहे हैं 212। तो 212 को अगर अपन ऐड करते हैं 42,795 के अंदर, तो ये हमारे लेवल्स बनते हैं 43,007 के लेवल बनते हैं। तो यहाँ पे हम जो है लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। 43,000 ये लेवल्स हैं, 43,000 ये लेवल्स हैं। ओके, ओके, तो ये हमारे जो लेवल्स, यस, एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो गई है। 418, तो ये हमारे बनते हैं 600, 18 और 5 23 24, ये 624 बनते हैं। तो हमारी जो लेवल्स बीच के आएंगे वो 43,107 के लेवल आएंगे। ये हमारे 43,107 के लेवल यहाँ इस जगह पे आएंगे। ओके, ठीक है, ये हमारे कल के लेवल्स जो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, बेसिक स्ट्रेटेजी यही है। टाइम फ्रेम जो हमें 5 मिनट का रखना है और
अभी बात कर लेते हैं हमारे बुलिश और बेरिश एंट्री की। इस वाले लेवल के नीचे हम बेरिश हैं और इस वाले लेवल के ऊपर हम बुलिश हैं। समवेयर अराउंड अगर बीच में मार्केट फंसता है तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे और हमारे लेवल्स का वेट करेंगे, जैसा कि आज हमने किया था। पेशेंटली बैठ के अगर लेवल्स का वेट करेंगे तो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स निकलेंगे और काफ़ी अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कल के लेवल्स जो हैं उसके हिसाब से हमारी जो एंट्री बनेगी वो इस लेवल पे बनेगी, ऊपर निकलेगा और उसके बाद में रीटेस्ट करने के बाद में अगर ऊपर दोबारा निकलता है डबल कंफर्मेशन के लिए, लेट मी रिपीट इट, यहाँ से टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर निकला, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर निकला, यहाँ पे हमारी बुलिश एंट्री बनती है। और समवेयर अराउंड दिस लेवल मार्केट अगर गैप डाउन गैप अप कहीं पे भी अगर ओपन होता है, समवेयर अराउंड दिस लेवल इसको नीचे ब्रेक डाउन किया, निकला, रीटेस्ट किया, यहाँ पे हमारी बियरिश एंट्री बन जाएगी। तो ये हमारे बियरिश लेवल हैं कल के लिए और ये हमारे बुलिश लेवल है कल के लिए, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ये वीडियो जो है होपफुली आपको समझ में आया होगा। कुछ एक वर्ड्स या फिर कुछ जो भी टेक्निकल या फिर कुछ भी अगर मिस्टेक होता है तो होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। तो ये मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद में एक सिनेरियो और अपन डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लेवल्स हैं। ओके, बुलिश और बेरिश एंट्री की अपन हम बात कर चुके हैं। ये हमने जो बाइंग साइड की हमने बात करी है। इनकेस किसी को अगर पुट राइटिंग करनी है या फिर कॉल राइटिंग करनी है, राइटिंग साइड में अगर अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है तो वो अकॉर्डिंगली उसको फिर न्यूज़ सेंटिमेंट्स जो है वो थोड़े से देखने पड़ेंगे कि मार्केट में मूड माहौल किस साइड का है, न्यूज़ किस टाइप की है। जैसे कि आज हमारे पास जो न्यूज़ थी वो थी एप्पल के शेयर को लेकर के। उसके शेयर में जो है काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी और ये इस न्यूज़ की वजह से जो है मार्केट ने अर्ली इन द मॉर्निंग काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया था, लेकिन उसके बाद में ये होल्डिंग पोजीशन में चला गया था। तो जिसने यहाँ के लेवल पे पुट शॉट करी होगी, गैप के साथ में जिसने ट्रेड करा होगा, तो वो पूरे दिन प्रॉफिट में बैठा होगा। जैसे कि हमने ये पुट जो है रडार में लगा रखी थी, इसको अगर अपन देखते हैं तो इसका ओपनिंग प्राइस था लगभग 378 के आसपास और इसने जो हाई लगाया था वो समवेयर अराउंड 410 का हाई लगाया था। तो जिसने इस कहीं लेवल पे यहाँ कहीं शॉर्ट करा होगा, यहाँ कहीं शॉर्ट करा होगा, यहाँ कहीं शॉर्ट करा होगा, इनफैक्ट जिसने 15 मिनट 9:30 बजे के बाद में भी अगर किसी ने इसको शॉर्ट करा होगा तो 188 के ऊपर इसने शॉर्ट करा होगा किसी ने, तो समवेयर अराउंड इसकी क्लोजिंग हुई है 90 के भाव पे, राइट। तो वहाँ पे राइटिंग साइड में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स निकले हैं। और जिसकी हम बात कर रहे थे कि राइटिंग साइड के बेनिफिट क्या क्या हैं, जहाँ पे इस वाली कैंडल को अगर अपन देखते हैं, ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। ये वाली जो कैंडल थी इसमें 400 भाव जो था वो 450 से 1 मिनट के अंदर ही 450 से लेवल आ गया था इसका 365, ठीक है। एक झटके के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट, लगभग 80-85 पॉइंट की गिरावट। वहीं पे अगर अपन पुट की बात करें तो ये ट्रेड कर रहा था इस लेवल के आसपास, राइट। 117 से सिर्फ और सिर्फ कितना ऊपर गया ये 146। तो राइटिंग साइड की ये बेनिफिट होते हैं। अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं भी अगर आपने लगा रखा होगा, इस लेवल के आसपास भी लगा रखा होगा, तो वहाँ पे आप जो है आसानी से बच सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है सेलिंग साइड में बहुत कम हिट होते हैं। तो राइटिंग साइड या सेलिंग साइड जिसको अपन बोलते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर या फिर साइडवेज मार्केट के अंदर। वहाँ पे आपके पास तीन फेवर होते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं, मॉर्निंग के अंदर मार्केट ने जो है काफ़ी अच्छी रैली दिखाई, राइट। इस लेवल के आसपास इसने रैली दिखाई। अब यहाँ कहीं जिसने पुट शॉर्ट करी होगी, तो वंस एक बार जैसे टाइम डिके हो गया, टाइम डिके की वजह से प्रीमियम खाने को मिल गए, उसके बाद में वो जो प्रीमियम है
वो जल्दी से वापस जो है स्पाइक नहीं करता, ऊपर की साइड बढ़ता नहीं है, राइट। जैसे ये वाले कई लेवल्स हैं, और अगर आपने पुट शॉर्ट करी है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका बेनिफिट, मार्केट अगर ऊपर जाके साइडवेज जाके फिर ऊपर साइडवेज इस रेंज में फंस गया तो आपका प्रॉफिट, मार्केट अगर तो वहाँ पे आपके 3 में से 2 चीज़ें आपके फेवर में चलती है। इनफैक्ट तीसरी चीज़ जो जिसकी मैं बात कर रहा था फेवर में चलती, वो ये कि अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है और एक इसने स्पाइक ले लिया, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक स्पाइक ले लिया, तो एक रेंज के अंदर होता हुआ भी अगर नीचे आता है तो जो प्राइसेस जो हैं आपके प्रीमियम के इतने जल्दी बढ़ते नहीं हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। इनकेस अगर आप राइटिंग साइड में अगर अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, उसके लिए जो है मार्जिन थोड़ा सा जैसे 1 लॉट के अगर अपन सेलिंग साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे 1.25 से 1.5 लाख के आसपास का जो है आपका मार्जिन लगता है 1 लॉट को सेल करने के लिए। और वहीं पे अगर आप दूर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन प्रीमियम ख़रीद लेते हो, जैसे 150 वाली किसी चीज़ को बेच रहे हो तो 20-30 रुपये वाली या फिर 40 रुपये वाली चीज़ अगर आप साथ में ख़रीदते हो तो वहाँ पे आपका 1 लॉट सेल करके और 1 लॉट बाई करके प्रीमियम जो है वो 40 से 50 हज़ार या 60 हज़ार के अंदर आपका काम हो जाता है, जिसको अपन दूसरी भाषा में हेजिंग भी बोलते हैं। सो दैट इज़ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर राइटर्स एंड ऑल्सो फॉर बायर्स who are interested in selling options in बैंक निफ्टी और एनी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो हो सकता है आपके काफ़ी काम आए। इनकेस अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर today's video guys. Thank you so much and I'm extremely sorry for some kind of voice breaking and something you could not understand, which I tried to make you understand, right? So thank you so much.